ونكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم गुंचा गुंचा डाली डाली हमद रब्बानी करे गुल गुलिस्ता फूल माली हमद रब्बानी करे गुंचा गुंचा डाली डाली हमद रब्बानी करे गुल गुलिस्ता फूल माली हमद रब्बानी करे सुबह दम कोयल पपी है अंदली बेदिल फिगार अपनी आवाज़ों में खाली हमद रब्बानी करे गुंचा गुंचा डाली डाली हमद रब्बानी करे रात की तारीकियों ने जाते जाते दी सदा हर शफक की शोख लाली हमद रब्बानी
बोलना, सच बोलने वाले कभी हारते नहीं। नहीं अम्मी जान, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे किसी तरह की परेशानी आए, मैं आपकी नसीहत कभी नहीं भूलूंगा, मैं हमेशा सच बोलूंगा। अल्लाह तुम्हारे सफर आसान करे बेटा, अल्लाह बखैर खूबी बगदाद पहुंचा दे। अच्छा अम्मी जान, बाहर लोग इंतजार कर रहे होंगे। चलो भाई फैसला जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। अभी हाजिर हुआ। अच्छा अम्मी जान, देर हो रही है, बाहर लोग आ गए हैं, मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, फी अमानिल्लाह। जोहर का वक्त हो गया है, मैं भी नमाज पढ़ लूँ, अल्लाह सब खैर करे। ए दोस्तों, सर्दी बहुत है और शाम भी हो गई है और मस्जिद का भी बहुत दूर है। हम लोगों को इस वक्त यही रुक जाना चाहिए तो बेहतर होगा। हाँ आप लोग ठीक है, हम लोग इस बात में ही रुक जाए तो बेहतर होगा। हाँ, फिर सुबह की नमाज के बाद हम अपना सफर तय करेंगे इंशाअल्लाह। देखो देखो, ये रहे कुछ लोग, शायद सो रहे हैं, मगर उनका सामान। हाँ सामान भी है। उठो 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 उठो, लगता है डाकू आ रहे हैं। हम सबको इस वक्त अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। हाँ वैसे सही कह रहा है। हाँ वो देखो डाकू ही है और उनके हाथ में हथियार भी है। आओ इन सबके सामान लूट लो, आओ सबके सामान लूट लो। नहीं नहीं, हमारा हाँ भाई मत लूटो, हम सफर में क्या खाएंगे क्या पिएंगे, भाई हमारा सामान मत लूटो। अपनी अपनी आवाजें बंद रखो वरना सबकी गर्दनें उड़ा दूंगा। ए लड़के इधर आ, क्या टुकुर टुकुर देख रहा है? बता तेरे पास क्या है? मेरे पास है। क्या है बता। मेरे पास दीनार है। कहाँ है जल्दी बता। अंदर कपड़ों में सिले हुए हैं। इसकी तलाशी लो। ए लड़के बेवकूफ बनाता है क्या? बता कहाँ है? ए लड़के जल्दी बता, इतना समझ ले हम लोग डाकू हैं। जी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। लूटे हुए सामान लेकर आप सब वापस ही रहे हैं और इस लड़के को लेकर यहाँ खड़े हो। सरदार, ये लड़का कहता है कि इसके पास 40 दीनार हैं और तमाम तलाशी लेने के बाद भी इसके पास कुछ भी नहीं मिला। अच्छा ऐसी बात है। ए लड़के इधर आ, बता तेरे पास क्या है? मेरे पास 40 दीनार है। कहाँ है? किसी कोट के अस्तर में सिले हुए हैं। इसको कोट उतारो, इसका अस्तर उधर डालो। जी सरदार, इसमें एक थैली है, ये सिली हुई है, इसमें कुछ सिक्के बच रहे हैं। अच्छा, अरे हाँ है देखो चलो। है ये। अरे ये लड़का कितना बेवकूफ और नासमझ है। अगर ये हमको ना बताता कि इसके पास 40 दिनार है तो हमको कैसे पता चलता? ए लड़के तू तो बड़ा नासमझ और बेवकूफ लड़का है। चलते वक्त मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। चाहे किसी तरह की परेशानी आए, हमेशा सच बोलना, सच बोलने वाले हमेशा कामयाब होते हैं। इसीलिए मैंने सच सच बता दिया। ए डाकू के सरदार, मेरी माँ तो कहती है कि बच्चे जन्नत के फूल होते, तो क्या वो बड़े होकर ऐसे डाकू हो जाते हैं जैसे कि आप लोग? ये लड़का इतना छोटा और नासमझ है जबकि अपनी माँ का इतना कहना मानता है। और मैं
इतनी बड़ी उम्र को आया हूँ, इतनी उम्र को आ गया हूँ, मगर अपनी मालिक खुदा का हुक्म नहीं मानता हूँ। मैं तो अपने मालिक खुदा से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। ऐ लड़के, आज मैं तेरे सामने कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगा, डाके नहीं डालूंगा, कत्लेआम नहीं करूँगा और आज के बाद अपने मालिक खुदा की राह पर लग जाऊँगा। और तुम सब लोग भी मेरी तरह अपने मालिक खुदा की राह पर लग जाओ और इन तमाम लोगों के लूटे हुए सामान इनको वापस कर दो और इनके हाथ खोल दो। शुक्रिया शुक्रिया। आओ अब हम सब लोग अपने मालिक खुदा की राह पर लग जाते हैं। सरदार, अब आप हमारे अच्छे कामों के सरदार बन जाइए, जिस तरह आप हमारे बुरे कामों के सरदार थे। ठीक है, ठीक है। हाँ सरदार, आप हमारे अच्छे कामों के सरदार बन जाइए। अब हमने अल्लाह से तौबा कर ली। हाँ सरदार जी, अब हमने भी अल्लाह से तौबा कर ली है, अब हम भी अच्छे काम करेंगे। हाँ सरदार, अब हम भी अच्छे काम करेंगे। हाँ सरदार, अब हम भी अच्छे काम करेंगे। हाँ, अब मैंने भी अपने मालिक खुदा से तौबा कर ली है कि अब मैं अपने मालिक खुदा की राह पर लग जाऊंगा, चोरी नहीं करूंगा, डाके नहीं डालूंगा, तमाम काम अपने मालिक खुदा के हुक्म से ही करूंगा। चलो अब हम सब लोग अपने मालिक खुदा की राह पर लग जाते हैं और तमाम लूटे हुए सामान इनको वापस कर देते हैं और अपने मालिक खुदा से तौबा कर लेते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर। एक लड़का बोला, मगर सर के चेहरे पर हरा रंग अच्छा लगेगा। इसी तरह एक और सुन लीजिए। एक उस्ताद क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों से कहा, उन्होंने एक लड़के से पूछा, अगर मैं कहूँ कि मैं नहाता हूँ, तुम नहाते हो और वो नहाता है, तो बताओ वो कौन सा ज़माना होगा? असलम समझ गया, वो ज़रूर जुमे का दिन होगा। सामने हजरत आयशा की सीरत और किरदार पर तकरीर पेश करने आ रही हैं आफिया दर्जा हफ्तुम। उन्वान उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। मोहतरम मेहमान खुसूसी, मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, अजीज मालिमात और मोहतरम हाज़िरीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत पर रोशनी डालना चाहती हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब बीवी थीं। आप रज़ियल्लाहु अन्हा नबूवत के 34 साल मक्का मुकर्रमा में पैदा हुई। आप रज़ियल्लाहु अन्हा बचपन ही से बड़ी ज़हीन थी, शुरू ही से बड़ी हंसमुख, हाजिर जवाब और बेपनाह हाफ़ज़े वाली बच्ची थी। यही वजह है कि हज़रत आयशा को बचपन की एक एक बात याद थी। सामीन कराम, हज़रत आयशा क़नात के वस्फ़ से माला माल थी। एक दिन आप रज़ियल्लाहु अन्हा रोज़े से थी और घर में सिवाय एक रोटी के कुछ मौजूद न था। दरवाजे पर एक साइल आया तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने वो रोटी भी उस साइल को खिला दी। इसी तरह हज़रत आयशा की बेशुमार फजीलतें हैं। वो अपनी फजीलत के लिहाज से तमाम सहाबियों सहाबियात से अफजल थीं। आप रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत फयाज थीं, हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करती, गरीबों मिस्कीनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थीं। खुद चाहे भूखी रह जाती मगर दरवाजे से किसी साइल को खाली वापस न करती थीं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा, सामीन कराम, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा डरती थी और दिल की बहुत ज़्यादा नर्म थी। लेकिन नर्म दिली का मतलब ये नहीं कि वो बुज़दिल थी, वो बहुत बहादुर, दिलेर और बाहिम्मत खातून थी।
रात में तन्हा कब्रिस्तान चली जाया करती। ग़ज़वा अहद में वो अपनी पीठ पर मश्क लादे जख्मियों को पानी पिला रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा की फजीलत के बारे में इस तरह फरमाया है कि आयशा को तमाम औरतों पर इस तरह फजीलत हासिल है जैसे सईद को आम खानों पर। अरब में सईद तमाम खानों से अफजल माना जाता है। मसरूक ताबई कहते हैं कि बखुदा मैंने हज़रत आयशा से बड़े बड़े सहाबा कराम को फराइज़ के मसले दरियाफ्त करते देखा है। फ़िक़्ह, तिब और शायरी में आप रज़ियल्लाहु अन्हा से ज़्यादा कोई आलिम न था। वो अक्सर 60 और 100 अशआर के कसीदे सुनाया करती थी। इसी तरह अहादीस नबी, फ़िक़्ह फ़िद्दीन और आयात कलाम मजीद के शारी नुज़ूल से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थी। ये तमाम बातें आप रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़ियारत की निशानदही करती हैं कि आप रज़ियल्लाहु अन्हा बात की हकीकी रूह तक पहुँच जाती थी जहाँ तक दूसरों की रसाई मुश्किल थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने 1000 के करीब अहादीस से रिवायत की है। सामीन कराम, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा शरीयत की पाबंदी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। कभी कोई काम शरीयत के खिलाफ नहीं किया। अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा डरती थी। औरतों में बच्चों से बहुत मोहब्बत करती, औरतों में तबलीग करती, उन्हें फ़िक़्ह और अहकाम शरिया का दर्ज देती थी। पर्दे